तो नजीबुल्लाह ने बड़ी ठेठ उर्दू में कहा कि आप तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो आप हमारे मेहमानों की ये क्यों उनको तंग कर रहे हैं, वो तो नहीं चाहते। तो मैंने कहा हुजूर आप एक काम कीजिए, आप अपने मेहमानों को कहिए कि हमारे कैमरे के सामने आए मत। मैं जहाँ कैमरा उठाता हूँ आपके मेहमान सामने खड़े हैं, तो मैं क्या करूँ। तो क्या मुझे कहने के अच्छा मैं आप दोबारा आपको यहाँ नहीं देखना चाहता। क्या करना चाह रहे थे सर आप? वेल दे पुट मी ऑन द आइस, दे स्नो के ऊपर, आइस के ऊपर पैर खड़े कर दिए ताकि हमारे पैरों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। तो ये क्यों ते- ऐसा कर रहे थे वो आपके साथ? जो बिकॉज आई हैड कवर्ड सोवियत ट्रुप्स प्रेजेंट कि वो सीधे तौर पर उनका हाँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट आपने देख लिया था हाँ, तो दे डिडंट वांट दैट कि एनी, दुनिया को मालूम चल हाँ, जाए ये। यहाँ तक कि उनकी करेंसी अफ़गानी जो थी जी। उसकी बेटर वैल्यू थी हमारे रुपए से। अच्छा। अफ़गानिस्तान एक वक्त में हिंदू मुल्क होता था, पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बल्कि ये कहा जाता है कि कुछ हमारे वेदास जो हैं वो वहाँ लिखे गए थे। काबुल के बाहर एक पहाड़ी है, उसका नाम है रिश्को, माउंटेन ऑफ ऋषिज। कहते हैं ऋषिज ने उस पहाड़ी पे 2-3 वेदास लिखे हैं वहाँ पर। अच्छा। तो उसके बाद वो बुद्धिस्ट हो गया। भाई थे, बल्कि हिंदुस्तान में तो भाई भाई लड़ मरते हैं, वो भाई नहीं लड़ता था हमारे साथ। इट वॉज अ वेरी ब्रदरली रिलेशनशिप। उसके बाद हफीज़ुल अमीन आए, उस वक्त भी अमेरिका ने कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश की। अमेरिकन एम्बेसडर काबुल होटल में मारा भी गया। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, भारत के वरिष्ठ पत्रकार, एएनआई के चेयरपर्सन और लेखक, जिनकी हाल ही में एक और किताब आई है अफगानिस्तान पर, और वो किताब हमारे सामने है, द क्वेस्ट फॉर पीस, द पाथ ऑफ वॉर्स। और ये किताब एक जीवंत दस्तावेज है अफगानिस्तान के, बने बनाए अफगानिस्तान के उजड़ जाने का, क्योंकि इन्होंने अपने आंखों से अफगानिस्तान को कई मर्तबा देखा, लंबे वक्त तक देखा, और बने हुए अफगानिस्तान से उजड़ते हुए अफगानिस्तान तक को देखा। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि सर के पूरे एक्सपीरियंस इसी किताब में दर्ज है। प्रेम प्रकाश सर, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, किताब के बारे में आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पहली मर्तबा अफगानिस्तान जाना कब हुआ? पहली मरतबा मैं तो 1975 में गया था, मगर हमारी तरफ से उस ज़माने में एशियन फिल्म्स कराते थे हम लोग, एएनआई जी। दैट वाज इन 1957-58। पंडित जी जब जवाहरलाल नेहरू गए थे, अच्छा। तो इट वॉज अ वेरी हैप्पी अफगानिस्तान। किंग ज़हीर शाह रूल कर रहे थे, एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द अफगान वुमेन और लेडीज़ ऑफ द पैलेस came out of the burqa, ओके। because they said कि हिंदुस्तान तो हमारा भाई देश है और प्राइम मिनिस्टर तो उनका हमारा भाई हुआ, तो भाई के सामने पर्दा कैसा। सो आई हैव नोन अफगानिस्तान फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, एंड देन अगेन ड्यूरिंग हिज डेज आई वेंट, बट मेजर ट्रिप वाज इन 1975, एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी कंट्री, इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। यहाँ तक कि उनकी करेंसी अफ़गानी जो थी जी। उसकी बेटर वैल्यू थी हमारे रुपए से। अच्छा। क्योंकि देखिए 1975 तक, और जब से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने इकोनॉमी की डेवलप कर ली थी, फेबियन सोशलिज़म, जी। और फेबियन सोशलिज़म ने हमारी इकोनॉमी का तो सत्यानाश कर दिया था। आपको तो पता है कि 1999-90 में तो हम दिवालिया होने वाले थे। हाँ, बिल्कुल। वी वर नॉट एबल टू पे ऑफ द पीपल, जी। बट इन एनी केस कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, उनकी करेंसी हमारी करेंसी से बेहतर थी, एंड दे वर ए वेरी हैप्पी पीपल, दे वर ए वेरी हैप्पी पीपल, एंड आवर रिलेशंस विद अफगानिस्तान हैव बीन ब्रदरली। दे रिस्पेक्ट अस, एंड so I have seen them in very happy days. It was a great thing to visit there. There used to be a London Calcutta bus, London Delhi bus service, which used to come via Kabul. अच्छा। दिल्ली से जाती थी बस टू लंदन, इट यूज्ड टू गो वाया काबुल।
Of course, Pakistan used to let it go through its territory, and a lot of people used to travel by road. And if you know people in that era, they will tell you that bus used to stop coming to Delhi in Connaught Place. Oh, So Afghanistan was a very, very happy country. सर अब हम पुराने वक्त की अफ़गानिस्तान की हम तस्वीरें देखते हैं और चूंकि इस्लामिक देश है पहले के मुकाबले अब तो खैर काफ़ी बदलाव हो गया। पहले काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लोग थे उस मुल्क के अंदर। ऐसे था कि एक तो एजुकेशन के ऊपर बड़ा जोर दिया, पहले किंग अमानुल्लाह ने, उसके बाद किंग ज़हीर शाह ने। जी। अमानुल्लाह वाज अ बिट लॉन्ग बिफोर हिज टाइम अनफॉर्चुनेटली, बट ज़हीर शाह मैनेज्ड इट। जब मैं पहली दफ़ा गया उस वक्त 1975 में जब गया मैं, तो मैं तो हैरान था कि काबुल के अंदर देयर वर वेरी फ्यू लेडीज़ दैट यू वुड सी इन अफगान ड्रेस। अच्छा, दे वर ऑल इन वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न कपड़े पहनती थी। वेस्टर्न ड्रेस, अच्छा, because they had been educated, they were going to university, and they were working shoulder to shoulder with men, not only in offices, in businesses, in private shops, and so on and so forth. They were all there, all over, and Afghan women are as hardworking as Indian women today who are working. So it was that way. It was a very happy country, and there were no bar between men and women, and so on. And education level was pretty high, and our relations were very good. We were helping them a lot all the time. ओके। तो सर अफगानिस्तान से तो भारत के हमेशा संबंध अच्छे रहे। अफगानिस्तान में जब आप गए होंगे, आपसे लोगों ने पूछा होगा कि आप कहाँ से आए हैं, आपने बताया होगा कि भारतीय हैं आप, तो उस वक्त किस तरीके से लोग भारतीयों को देखा करते भाई थे, बल्कि हिंदुस्तान में तो भाई भाई लड़ मरते हैं, वो भाई नहीं लड़ता था हमारे साथ। इट वाज अ वेरी ब्रदरली रिलेशनशिप। ये तो तमाम तबाही मची जब दाऊद, जो कि किंग ज़हीर शाह के फर्स्ट कज़न थे, तो ज़हीर शाह गए हुए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इटली, इन्होंने पीछे से कू कर दिया जी। और कू करने के बाद मोनार्की को हटा के खुद प्रेसिडेंट बन बैठे, और इनके पीछे थे सोवियत यूनियन। कुछ गलती इस लिहाज से किंग ज़हीर शाह ने भी की थी, क्योंकि हम तो जितना कुछ दे सकते थे दे रहे थे, जी। मगर हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं था भाई। हाँ। हमने तो पैसा इस फेबियन सोशलिज्म के अंदर काफ़ी उजाड़ दिया, और ये ज़्यादा उन्होंने सोवियत यूनियन ने देना शुरू किया। जी। तो एक तो उनकी फ़ौज जो थी वो सोवियत यूनियन ने ट्रेन करनी शुरू कर दी, ख़र्चे भी फ़ौज के बर्दाश्त करने शुरू कर दिए। हज़ारों स्टूडेंट्स तो कहते हैं, मगर मेरा ख्याल है सैकड़ों स्टूडेंट्स साल के साल जाते थे सोवियत यूनियन पढ़ने के लिए। अब एक गरीब मुल्क जो था अफ़गानिस्तान का, पीछे से काबुल बढ़िया था, जलालाबाद बढ़िया था, मज़ार शरीफ बढ़िया था, हेरात बढ़िया था, मगर गांव वाले या ट्राइबल एरिया तो हाँ बिल्कुल गरीबी थे ना। बिल्कुल। जब वहाँ से कोई लड़का एजुकेशन के लिए सीधा सोवियत यूनियन पहुँचेगा, वो तो जन्नत में आ गया। हाँ बिल्कुल इज़ इन यूरोप। बिल्कुल। तो दे वुड कम बैक एज hardcore communists. And then what happened? The Cold War between America and the Soviet Union was at its peak. जी। And Afghanistan's near neighbor is also, apart from Pakistan, who was an ally of America in CENTO and SEATO war machines और वॉर पैक्ट्स। तो शाह ऑफ ईरान को इन्होंने इन्वॉल्व किया। शाह ऑफ ईरान ने दाऊद के ऊपर इम्प्रेस किया कि भाई तू यू आर ऑल्सो इन नॉन अलाइन मूवमेंट, मैं भी हूँ, तो लेट्स हैव द मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइन फॉरेन मिनिस्टर्स इन काबुल। तो अप्रैल 1979 में वो मीटिंग होनी थी। जी। बट दिस वॉज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने देखा था कि मार्शल टीटो ऑफ यूगोस्लाविया वो भी नॉन अलाइन मूवमेंट में चले गए और वो सोवियत यूनियन की ग्रुपिंग से अलग हो गए। अच्छा।
तो वो तो नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान अलहदा हो जाए या अफ़गानिस्तान में अमेरिकन आ जाएं और उनको थ्रेट हो जाए सेंट्रल एशिया के अंदर, जहाँ उनकी काफ़ी स्टेट्स थी कि तो समझाया उन्होंने, दाऊद ने शायद माना नहीं, सो देयर वाज अ कू अगेन, बट दिस टाइम तो सोवियत यूनियन सामने आ गई और ये कू जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान जो थी PDPA उन्होंने किया, और विद द हेल्प ऑफ द अफ़गान आर्मी तो मैंने आपसे कहा ना कि ट्रेंड ही सोवियत यूनियन की थी जी। एंड व्हेन आई फर्स्ट सॉ देम इन देयर ट्रेनिंग एंड आल्सो I visited their academy and saw them in parade. जी। I could see this is like a unit of the Afghan army. Sorry, Soviet army. सोवियत आर्मी। तो वो coup हो गया. I was there soon after in Kabul, and it was very tragic. That's when the tragedy of Afghanistan begins. Communist Party's ruler, Secretary General, Tarakki took over. That's where it begins. सर तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के संदर्भ में जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा रही है बीते 2 से 3 दशक में। तालिबान तो बातिया के अब की बात है, इस बीच में तो कई चीज़ें हुई। जी। तरक्की ने टेक ओवर किया 79 में। मैं कट शॉर्ट करता हूँ ताकि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ जल्दी। और उसके बाद हफीज़ुल अमीन आए। उस वक़्त भी अमेरिका ने कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश की। अमेरिकन एम्बेसडर काबुल होटल में मारा भी गया। जी। तो ये तो अब ओपन लड़ाई हो गई थी सोवियत यूनियन और अमेरिका की। और उसके बाद जब हफीज़ुल अमीन मारे गए तो बब्रक करमाल को उन्होंने भेज दिया सोवियत यूनियन ने एज प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। वो आ गए वहाँ पे। ही ऑल्सो बिलोंग टू द PDPA। आइडिया वाज कि वो एक लार्जर गवर्नमेंट बनाएंगे, मगर उसने आते ही सोवियत ट्रुप्स को इनवाइट कर लिया। अच्छा। क्योंकि अब ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस शुरू हो गई थी अमेरिका से, पाकिस्तान से। सी दिस ए ग्रुपिंग ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। इन्होंने डायरेक्ट इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। तो फिर वो आ गए, लड़ाई शुरू हो गई अगेंस्ट दी सोवियत। उसमें गिरफ्तार भी हो गया था, बट लकीली आई एम सिटिंग बिफोर यू, आई सर्वाइव्ड द whatever the Soviets were trying to do to me in their camp. क्या करना चाह रहे थे सर आपके? Well, they put me on the ice. They snow के ऊपर, आइस के ऊपर पैर खड़े कर दिए ताकि हमारे पैरों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। तो ये क्यों ऐसा कर रहे थे वो आपके साथ? जो because I had covered Soviet troops present and सीधे तौर पर उनका इन्वॉल्वमेंट आपने देख लिया था। हाँ, तो they didn't want that any दुनिया को मालूम चलता है ये कि हम I had covered them digging trenches and so on and so forth. So I was taken to the Khad, which used to be the Afghan equivalent of KGB. जी। तो वहाँ पे उस वक़्त असिस्टेंट इंचार्ज जो थे, डेप्यूटी थे, नजीबुल्ला। जी। That's how I came to know नजीबुल्ला for the first time. तो नजीबुल्ला ने बड़ी ठेठ उर्दू में कहा कि आप तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो आप हमारे मेहमानों की ये क्यों उनको तंग कर रहे हैं? वो तो नहीं चाहते। तो मैंने कहा हुजूर, आप एक काम कीजिए, आप अपने मेहमानों को कहिए कि हमारे कैमरे के सामने आए मत। मैं जहाँ कैमरा उठाता हूँ आपके मेहमान सामने खड़े हैं, तो मैं क्या करूँ? तो क्या मुझे कहने लगे अच्छा मैं दोबारा आपको यहाँ नहीं देखना चाहता। तो मैंने कहा हुजूर मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता दोबारा। तो कहने लगा अच्छा वो डिस्ट्रॉय कर दीजिए जो भी कुछ आपने लिया है। मैं कहा जी वो तो गया ये कुछ नहीं था, ये पागल हैं, आपके 2 मेहमान हैं। ऐसे ही पकड़ दिया उन्होंने मेरे को। तो एनी हाउ वहाँ से हम आ गए। उसके बाद मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वो रोज़ आते थे शाम को एक आध ड्रिंक लेने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल होटल वेयर आई वाज स्टेइंग। अच्छा। तो सब मुलाकात होती गई। अच्छा। तो दैट इज़ हाउ अफ़गानिस्तान की ट्रेजेडी बिगिंस। तो जब अमेरिकन और ये सारे लोग हरा नहीं सके अफ़गान आर्मी को और सोवियट्स को, तो पहले तो उन्होंने मुजाहिदीन खड़े किए। जी। अब मुजाहिदीन जो थे वो तो अफ़गान ही थे।
अफगान तो पैसे का पीर होता है। नजीबुल्लाह की अफगान आर्मी ने उनको ख़रीद लिया। हाँ। उसके बाद इन्होंने पहले इस्लाम इन डेंजर डाला, उसका कुछ नहीं बना, फिर इन्होंने मुजाहिदीन खड़े किए, देन कम्स दी तालिबान। जी। और अमेरिका के इस पूरे जो चैनलाइजिंग कर रहा था अमेरिका इसको, अमेरिका, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन, सॉरी सऊदी अरेबिया। सऊदी, पाकिस्तान का बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट रहा पाकिस्तान ने तो हमेशा इन चीज़ों में पैसा कमाया है। अच्छा। इनका इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एक दफ़ा मैं लंदन में एक जगह खाने पर था अपने दोस्त के यहाँ, वहाँ जनरल मुशर्रफ भी आए हुए थे। तो खाने के बाद जो टैक्सी थी वो पाकिस्तानी ड्राइवर था। अच्छा। और उसको पता था कि ये अंदर मुशर्रफ ही बैठा हुआ ये है, और बड़ा पढ़ा लिखा होशियार ड्राइवर था। तो मुझे पंजाबी में कहता है कि देखिए, पहले तो इन्होंने उसामा को छुपा के पैसे मारे अमेरिका से, और फिर उसको मरवा के पैसे ले लिए। तो कहता है इनका काम ही भाईजान, इनका काम जो है पैसे बनाना है। सो दिस वाज इट। तो सर, चूंकि हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, नजीबुल्ला से आपकी जो बातचीत रही है, उसके बाद जो आपके संबंध उनके साथ डेवलप हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले मालूम चल जाती थी, मूवमेंट्स मालूम चल जाते थे। बातें कई चीज़ें होती हैं ये तो। और फिर मैं ट्रैवल करता था। मेरा जो जर्नलिज्म रहा है, मैंने कभी कमरे में बैठ के स्टोरी नहीं लिखी जी। अब देखिए ना, 1971 में जब मैंने ईस्ट पाकिस्तान कवर किया, तो ये तो मैं यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण की या ऊपर अल्लाह ताला की मेरे ऊपर मेहर रही है कि मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ। क्योंकि बहुत ही ओकेजन थे जब मैं ईस्ट पाकिस्तान में मारा जा सकता था। अच्छा। मगर मैंने कवर किया। तो वो पाकिस्तान क्योंकि हाँ, डर था वहाँ पे। क्योंकि जाना तो पड़ता है ना। हाँ। इफ़ यू आर नॉट इन द फील्ड, हाँ। कलकत्ते में बैठ के तो आप ना वीडियो बना सकते हो, रिपोर्ट तो आप बना सकते हो झूठी मूठी जो भी बनानी है, मगर वीडियो तो नहीं बना सकते। नहीं। वो तो जाना ही पड़ता है। तो जब मैं पहली दफ़ा गया था उधर ईस्ट पाकिस्तान, जब वो पिक्चर्स चली दुनिया भर में, दुनिया की आंखें खुल गई कि हो क्या रहा है वहाँ पे। तो इसी तरह से अफ़गानिस्तान में भी मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ मैंने ट्रैवल नहीं किया, देखने के लिए खुद और रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा बात नहीं बनती। आप काबुल में बैठ के भी क्या लिख सकते हो हेरात के बारे में? बिल्कुल। क्या लिख सकते हो आप नॉर्थ अफगानिस्तान के बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर, आपकी अहमद शाह मसूद से भी मुलाकात जी रही? जी। कैसे व्यक्ति थे? बहुत बेनज़ीर आदमी थे। बल्कि आप इस किताब का जी। आखिरी पेज जो देखेंगे ना, उसमें इंटरव्यू किया था हमारे ANI के रिपोर्टर ने। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू बाय ANI 1992, मसूद वाज आस्क्ड व्हेन ही थॉट पीस वुड अराइव इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में अमन कब आएगा। उन्होंने जवाब दिया, व्हेन पाकिस्तान एंड अदर्स who are supporting them stop meddling in Afghanistan, the war will end. डेफिनेटली। और यही दिखा भी हाल के दिनों में भी। लेकिन अहमद शाह मसूद सर पंजशीर के शेर कहे जाते हैं। उस इलाके में मतलब ना सोवियत भी हार गया उस पूरे इलाके में। तालिबानियों को भी बहुत लंबा वक्त, मतलब इस 2021 के प्रकरण से पहले अगर हम कहें तो बिल्कुल उनके लिए वो इलाका था जहां वो जाना उनके लिए मौत समान था। अभी भी उन पर लगातार हमले हो ही रहे हैं उस इलाके में छिटपुट तरीके से। उस इलाके को जब आपने देखा तो वो उस इलाके की क्या ऐसी खासियत रही, क्या समझ पाए आप उस इलाके को देखकर? देखिए, एक तो पंजशीर जो है बहुत खूबसूरत वैली है, फिर उसके अपने रिसोर्सेज बहुत हैं। अच्छा। एमरल्ड्स, वेरी प्रेशियस स्टोन्स, वो बहुत हैं। So he used those. He was not dependent on anybody else. अच्छा। He was a very fine leader, person and a fighter. अब वहाँ पर उन्होंने वर्चुअली एक बड़ा ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक रूल था। अफगान women had complete rights. और what should be the rights of women
he asked Afghan women of Panjshir to write it, अच्छा, and those were adopted by the government of Panjshir. अच्छा, हाँ जी. और it's a pity that though we were also helping him at that time, we means India, even America was helping him to some extent. भारत कैसी मदद कर रहा था सर? जितनी कर सकते थे, मैंने किताब में पूरा लिखा है. अच्छा, We were providing weapons. We gave him helicopters. We gave him some whatever we could जी, do it. He came here on a secret visit for 5 days, and he was highly impressed with India. अच्छा, एक तो उन्होंने देखा कि भाई हिंदुस्तान में दिल्ली में घूमे वो, देखा तमाम कम्युनिटीज़, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं बराबर, कोई झगड़े फसाद नहीं, कुछ नहीं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इक्वल गवर्नमेंट चल रही है, सब बराबर था. फिर उन्होंने देखा फौज में भी वही चीज़. So he was very much impressed with India, and he spent 5 days. He also went to France. और देखिए कि he warned America, यूरोपियन यूनियन को एड्रेस किया उन्होंने, जी, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो बहुत बड़ा अटैक होगा, ओसामा बिन लादेन करेगा अमेरिका के ऊपर. अच्छा, और बड़े दुख की बात है मेरे लिए, बिकॉज आई न्यू हिम, आई गॉट टू नो हिम. आई वाज अ वेरी वेरी फाइन पर्सन. ऐसे लीडर बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं हर एक मुल्क में. जी, तो हाउ एंड वाई his security detail failed to spot those two so-called journalists, यस, so-called journalists who came there. और ऐसे ही जैसे कैमरा आपका लगा हुआ है, हाँ, कैमरा ऑन हुआ और बम फट गया, जी, ज़ख्मी हो गए बुरी तरह से. इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उनको उठाता, हेलीकॉप्टर ने उठाया, by the time he reached the hospital, he was declared brought dead. It was a big, big, big tragedy. जी, But his people are still carrying on. देखिए ये जो विड्रॉल हुआ है 2021 में हुआ है 21 में ना, हुआ सर, जो बाइडन ने किया है, जी, अमेरिका के लिए बहुत ही शेमफुल है जिस तरीके से विड्रॉल किया गया. इनकी नेगोशिएशन कर रहे थे एक ज़ल्म खालिज़ाद. यस, ही इज़ एन अमेरिकन ऑफ अफगान डिसेंट. मेरी अपनी फीलिंग ये है कि ही वॉज नॉट बीइंग ऑनेस्ट. आपने अपनी किताब में भी इस बात का नोट जिक्र किया. जी, बिल्कुल, ही वॉज नॉट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेगोशिएटिंग विद तालिबान. ये सारे नेगोशिएशंस हुए थे कतार में. जी, भाई आप कम से कम ये तो करते जब आपने विड्रॉ करने हैं कि भाई अमेरिकन सोल्जर विल विड्रॉ लाइक दिस विद रिस्पेक्ट. हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब सोवियत यूनियन ने विड्रॉ किए, यू नो हाउ मच टाइम दे टुक? कितना वक्त लगा सर? 9 months, little more than 9 months. और प्रॉपरली पहले सबसे पहले शुरू हुआ था जलालाबाद से. जी, जलालाबाद में उन्होंने हैंड ओवर किया सोवियत आर्मी ने टू अफगान आर्मी, जी, अपना सारा कुछ हाँ, एरिया सारा. फिर वहाँ से उनका प्रोसेशन शुरू हुआ टुवर्ड्स काबुल. जी, काबुल में आके रात रुके. अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान को सैल्यूट दी आर्मी ने जो विड्रॉ कर रहे थे. नजीबुल्लाह उस वक्त प्रेसिडेंट थे. उन्होंने उनको ही विश देम वेल एंड थैंक देम. उसके बाद वो गए आगे. तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो चलते थे. हाँ, मगर कई जगह उनके ऊपर फिर भी अटैक किए गए जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इन्होंने कहा था कि नहीं होंगे, सो कॉल्ड तालिबान की तरफ से लेकिन हुए. मगर उधर से जो थी सलांग टनल, वो तो थी उनके पास, मसूद के पास. मसूद के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी सोवियत यूनियन की हो जाती थी. दे ऑल वेंट थ्रू स्मूथली.
पूरे 9 महीने लगे। ये तो वहाँ से ऐसे गए, ऐसे भागे, हाँ, भागना ज़्यादा बेहतर है ये कहना। ऐसे भागे वहाँ से कि वियतनाम में से जब भागे थे हाँ, उससे भी बुरी तरह भागे। बिल्कुल। एंड डू यू नो दे लेफ्ट बिहाइंड 2000 अमेरिकन नेशनल्स डेफिनेटली। इन काबुल। दे लेफ्ट बिहाइंड 2000 अमेरिकन नेशनल्स इन अफगानिस्तान, जिनके पास अफगान नेशनलिटी थी, चाहे वो अफगान थे चाहे कोई भी हो, बट दे वर अमेरिकन अमेरिकन, नेशनल्स। यस। ये किस तरह का विड्रॉल था भाई बाइडन का? ये क्या था ये? सो 20 साल आपने मेहनत की, काफ़ी तस्वीर बदल गई, क्योंकि मैं उसके बाद भी गया ना अफगानिस्तान। बहुत तस्वीर बदलती जा रही थी। आपने सब कुछ एक झटके में तबाह कर दिया। सो अमेरिका इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और मेरी तो फीलिंग ये रही है हमेशा कि ये मुल्क किसी का दोस्त नहीं है। हाँ, ये तो सिर्फ पैसों के दोस्त हैं। ये बिल्कुल अमेरिका को लेकर ही बात कही भी जाती है। सर, सोवियत निकलता है, सोवियत अपने झगड़ों में फंसता है, टूटता है। इधर जो है सरकार एक तौर पर चल रही होती है, फिर अमेरिका पर अटैक होता है, फिर अमेरिका की एग्रेसिव एंट्री होती है नेटो के साथ अफगानिस्तान के अंदर से। वहाँ से तस्वीर बदलनी शुरू होती है। और जो तालिबान एक तरीके से जिसको खड़ा किया अमेरिका ने, मुजाहिदीन और तमाम और तरीक़ों से, अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी के गठबंधन ने, जी, उसी तालिबान के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करना शुरू करता है। और हम देखते हैं वक्त के साथ कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की भी गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है, और फिर पीछे से तालिबान को भी तमाम तरह के हथियार तो कहीं से मिल ही रहे थे, और ये सबको मालूम ही है कि पाकिस्तान उसका एक की प्लेयर था, क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं। इसको कैसे देखते हैं आप, ये जो पूरा जो प्रकरण? मैंने आपको पहले कहा हाँ, हाँ, कि उस टैक्सी ड्राइवर ने जो मुझे लंदन में कहा, हाँ ये तो पाकिस्तान तो पैसे का पी रहा है जब भी। जी। इनके पास है क्या वैसे देखा जाए तो? दे हैव नेवर वर्कड ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है मुल्क को रन करने के लिए। अब रही बात ये, पैसा बहुत मिला इनको इस वॉर में अफ़गानिस्तान की, जी बिल्कुल। क्योंकि तालिबान को देने हैं, इसको देने हैं, उसको देने हैं, उसी बहाने से ये अमेरिका देता रहा है। और ये सारी वार अमेरिका की कंडक्ट की गई थी थ्रू CIA। जी। So they made big money on that, and they were getting money also from Saudi Arabia. जी। And it has been very unfortunate that it has resulted in destruction of Afghanistan. पूरी तरह से। Now अब कैसे ठीक होगा ये तो खुदा ही जानता है, क्योंकि अब जो पोजीशन है इसके अंदर आप देख ही रहे हैं कि औरतें बेचारी प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, जो कि पहली दफ़ा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मगर ये देख तो नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे हैं इस तालिबान के अंदर जो कि बिलोंग टू पहले ही अफ़गान आर्मी से, और उस आर्मी के कुछ लोग ऐसे थे जो कि हिंदुस्तान में ट्रेन किए गए थे। जी। तो उम्मीद यही हो सकती है कि शायद वो लोग सामने आ जाएं किसी वक्त, तो रिलेशंस हिंदुस्तान से भी बढ़िया हो जाएंगे। रिलेशन तो ठीक ही हैं, क्योंकि हमने कभी फ़ौज वगैरह नहीं भेजी वहाँ पर। जी बिल्कुल। और भेजनी भी नहीं चाहिए। ओके। और क्योंकि किसी मुल्क में फ़ौज तब भेजी जाती है जबकि हमारा इंटरेस्ट हो कुछ। जो हमारा इंटरेस्ट दोस्ती का है उनके साथ, तो हम फ़ौज किसके लिए भेजेंगे? जी बिल्कुल। हमने सिर्फ अफगानिस्तान के डेवलपमेंट बेहतरी के लिए काम किया, हमने संसद बनाया उनका, तमाम सड़कों के लिए, रेल प्रोजेक्ट्स के लिए। दे अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल। वो तो अभी भी बुलावा दे रहे हैं उसे। ख़ास तौर पर हेल्थ के अंदर हाँ। बहुत शुक्रगुजार हैं वो लोग। मगर अब क्या किया जाए? और ये वैसे हमें ये चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी। कि अगर गवर्नमेंट में भी कुछ लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे यही अपील करूँगा कि डोंट गिव अप अफगानिस्तान, लेट अमेरिका गिव इट अप, बट हमें नहीं गिव अप करना चाहिए। इंडिया ने अपनी एक टेक्निकल टीम भी भेजी सर 2021 के में जो हुआ, एक वो तस्वीरें भी बहुत देखी हमने कि किस तरीके से लोग हवाई जहाज़ों में लटक लटक कर सफ़र करने को वो हुए, मौतें हुई, बहुत ज़्यादा त्रासदी हुआ। और उसके बाद जो है भारत ने अब हाल के कुछ वक्त पहले
जो है एक अपनी टेक्निकल टीम वहाँ भेजी है ताकि वो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट है अफगानिस्तान के लोगों आवाम की मदद कर पाए। तो ये एक अच्छा मूव मानते हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ। ठीक है, इस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है एंड वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम certain kind of extremism via Pakistan. So, but I think our move is right. We should enter Afghanistan. We should not give up our friendship. And because we are only, हम तो सिर्फ उनको मदद कर रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर। जी। हम फौजी काम तो कर नहीं रहे ना। और वो डेवलपमेंट ऐसी है पीपल टू पीपल है। बिल्कुल। लोग देखते हैं उसको। बिल्कुल। अब जैसे अभी हमने उनको खाने की ज़रूरत थी। हाँ। पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा कि वीट लोड हुआ वाघा बॉर्डर पे और उनके मुल्क के थ्रू गया हिंदुस्तान से। वही पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? और सर इस बात पे ये बात भी लोगों को जाननी चाहिए कि जब भारत अनाज भेज रहा था तो उसे रोकने के लिए भी पाकिस्तान ने जो है वो तमाम दाव पेच लगाए सब लगाए कि थे, ट्रक हमारे होंगे, आपके ट्रक्स नहीं होंगे। और तमाम तरह के उसने पैतरे अफगान ट्रक आए थे ले गए। हाँ बिल्कुल। तो वो मतलब पाकिस्तान जो है वो रत्ती भर सा भी जगह नहीं छोड़ना चाहता है इन सब मसलों में भारत के सामने ट्रबल क्रिएट करने में। क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ अच्छे हों। उसको ये ठीक नहीं लग रहा क्योंकि इस वक्त वहाँ पर एक तरह से इनकी अपनी गवर्नमेंट है। हक्कानी ग्रुप जो है वो इनका अपना है। मगर देखिए 3 झगड़े ऑलरेडी हो चुके हैं बॉर्डर के ऊपर। क्योंकि इन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान ने वो बारबेड वायर लगाने की। जी जी जी। along what used to be रंजीत सिंह लाइन, what is now ड्यूरेंट लाइन। हाँ जी बिल्कुल। तो वो नहीं लगने दी उन्होंने। कभी तो हमारा इलाका दूसरा और वो सब भी हुई। सर पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है तो जैसे हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच की जब बात होती है तो ठीक है पीपल टू पीपल एक कनेक्ट हो सकता है, लेकिन खेल का मैदान हो या जहाँ भी हो तो एक बहुत हैवी कंपटीशन दिखाई पड़ता है। हम ने हाल के दिनों में देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी जब टकराव हुआ है तो ये उसी तरह का वो ज़्यादा तो ये अफगान बहुत खुश होते हैं पाकिस्तान को मार के। और अफगान टीम बड़ी स्ट्रांग है क्रिकेट के अंदर जी। मेरा ख्याल है पीछे पीटा भी उन्होंने पाकिस्तान को। तो ये अफगानिस्तान के आवाम में ये जो गुस्सा है ये उसी कारण से है कि अफगानिस्तान की बर्बादी में बहुत सख्त गुस्सा है, बहुत सख्त गुस्सा है। और इसको हमें समझना चाहिए। चाहे पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी बढ़ा रखा हक्कानी, मगर हक्कानी क्या कर सकते हैं? उसके अलावा भी बहुत सारे बहुत लोग हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हैं वहाँ लोग जो कि इंडियन आर्मी के ट्रेंड हैं और वो इंक्लाइंड नहीं है पाकिस्तान के। वो तो बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं होंगे। दे हैव सीन इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क, दे हैव सीन इंडिया एट वर्क। वो नहीं हो सकते। और अफगान लोग नहीं चाहते ये चीज़। अफगान बड़े लाइवली लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं। वो उस तरह के मुसलमान भी नहीं हैं कि शराब हराम है या फलान ये है। होगी हराम मगर पीते हैं। तो सर इसी बारे में हम बात कर रहे हैं, डुरंड लाइन का जिक्र किया हम लोगों ने। तो जो डुरंड लाइन को लेकर आपको लगता है सर कि आने वाले दिनों में, चूंकि तालिबान भी बहुत खुले तौर पर डुरंड लाइन को एब्सोल्युटली, देखिए ऐसे है कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है ये एक्चुअली महाराजा रंजीत सिंह लाइन है जी। महाराजा रंजीत सिंह ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया, वेस्टर्न राइटर्स बताते नहीं हैं आपको कि द ओनली टाइम व्हेन अफगानिस्तान हैज़ बीन सप्रेस्ड वाज बाय महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने वहाँ काबुल पे विक्ट्री परेड हुई जी। उसके बाद वो गए गजनी से उसके महमूद के टूम के ऊपर सोमनाथ के दरवाजे लगे हुए थे वो उतार के ले आए। और ये जब लाइन उन्होंने कहा उनसे, क्योंकि ये तो हिस्ट्री में रहा है कि दर्रा खैबर को पार करके नॉर्थ से जो भी इन्वेडर आया है वो फिर पानीपत में आकर लड़के हमको मारता है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने दर्रा खैबर, पेशावर जो कि
विंटर कैपिटल था अफ़गानिस्तान का, जी जी जी। और उसके साथ लगे हुए इलाके पश्तून जो हैं वो तमाम अनेक्स किए, इसके ऊपर ट्रीटी हो गई। उसके बाद एंग्लो सिख वार्स हुई, क्योंकि अफगान ने कहा, सॉरी एंग्लो अफगान वार्स हुई, क्योंकि अफगान ने कहा कि हमारे इलाके वापस करो। वापस कर दो। वो दिन दूर नहीं है जी जब अफगानिस्तान कहेगा पाकिस्तान को कि हमारे इलाके वापस करो। जिस दिन वो थोड़े से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। वो इन्हीं को कहेंगे, हक्कानी को, कि बेटा लाओ इलाके वापस। हाँ क्योंकि जब लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है बाउंड्री के ऊपर, हाँ दोनों तरफ के सोल्जर मरे हैं, हाँ। बार बार फेंसिंग लगा तो नहीं पाया पूरी तरह से, नहीं। तो ये होगा। आई कैन टेल यू विद फर्मनेस, अफगान जो है दे हैव नॉट फॉरगॉटन, बट दे आर हैप्पी विद इंडिया ऑल द टाइम। जी बिल्कुल। They don't blame India for having annexed those areas in that time. That was Ranjit Singh who did it. To them, although he was as much of an Indian, because he was the one who finished the Mughals from the Indian territory in that area. So it's a great history. History is a great subject in that sense, and history is a great doer of right things. So let us see. I don't see Afghanistan giving up its rights on Peshawar and all these areas. सर तो हाल ही में मैं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान है उसके फॉरेन हेड से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम तालिबान पर जो है वो अपने जो गुरिल्ला अटैक्स हैं उसको और इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया से मदद चाह रहे हैं कि हम ऐसा करें। आपको पोटेंशियल दिखता है एनआरएफ में कि वो कोई बड़ा डैमेज कर सकता है तालिबान देखिए, नॉर्दर्न एरियाज जो है वो तो साले जो कि टेक्निकली अभी भी प्रेसिडेंट होने चाहिए अफगानिस्तान के, हाँ ही इज लीडिंग इट। तो अब पूरी रिपोर्ट्स तो हमें वहाँ से आती नहीं है हाँ तो अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ माफ़ करना अभी भी, मैं क्या कहूँ, ज़्यादा मीडिया अमेरिका या उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ वो उधर से जाती हैं रिपोर्ट, क्या मिलता है क्या नहीं हमें मिलता। हाँ जब तक हमारे अपने आदमी अंदर नहीं होंगे, जैसे कि मैं खुद होता था, नहीं पता लगेगा। मैं कई मर्तबा कहता भी हूँ सर कि हमें दुनिया को अमेरिका के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बहुत नुकसान है उसका। आप ठीक कहते हैं। तो सर ये इस किताब के बारे में हम चूंकि कई हिस्सों में हमने बात की आपकी इस किताब के बारे में, कई अहम दस्तावेज जो बातचीत हमने की है उसको आप पूरी डिटेल में इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। सर वैसे तो लेखक के लिए बड़ा तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा उसके लिए बड़ा प्यारा रहा, जो वो चाहता ही था कि इस किताब में हो, मौजूद हो। कौन सी ऐसी दिलचस्प बात है आपके इस किताब में जिसको लेकर आपका खास लगाव रहा? देखिए, ऐसे है कि एक तो मैंने ये किताब जान के बहुत मोटी नहीं बनाई जी, जबकि आपके पास तो सालों का बहुत मटेरियल था। ये तो 600 सफ़े की बन सकती थी, 800 सफ़े की बन सकती थी, जी दो एडिशन बन सकते थे, जी मगर उसका फ़ायदा कुछ नहीं। आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ एवरेज रीडर एंड एवरेज पर्सन कि दिस इज़ अफगानिस्तान, दिस इज़ अस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर जी ये महाराजा रणजीत सिंह की जी विक्ट्री मार्च इन 1838 थ्रू काबुल, कोई नहीं दिखाता। मैंने तो आपके सामने पेंटिंग रख दी। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, हाँ। आप इसको देखिए आराम से, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट दिस होल आइडिया इज़ दैट दिस बुक शुड गिव यू everything that you want to know about Afghanistan, the way it is, the way it was, and the way it is today. इस कवर चूंकि हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में, इसका जो कवर है वो बहुत खास है सर, उसकी एक कहानी है पूरे भारत की। ये बामियान का कवर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अफ़गानिस्तान एक वक़्त में हिंदू मुल्क होता था, पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बल्कि ये कहा जाता है कि कुछ हमारे वेदास जो हैं वो वहाँ लिखे गए थे। काबुल के बाहर एक पहाड़ी है, उसका नाम है रिश्को, माउंटेन ऑफ ऋषिज़। कहते हैं ऋषिज़ ने उस पहाड़ी पे 2-3 वेदास लिखे हैं वहाँ पर। अच्छा। तो उसके बाद वो बुद्धिस्ट हो गया। एम्परर कनिष्क ने यहाँ से भेजे थे मॉन्क्स
और हिंदुस्तान के और इलाकों से भी, टू चाइना एंड फार ईस्ट, टू कन्वर्ट देम टू, क्योंकि हमारी हिंदू सिविलाइजेशन बहुत फैली हुई थी जी। वर्ल्ड ओवर, तो इट देवर बिकमिंग बुद्धिस्ट, तो ये सारा बुद्धिस्ट था। दिस इज ए बिग, आई सीन इट, दिस इज ए बिग रॉक, और इस रॉक को बीच में से काट के यहाँ थी लॉन्ग बुद्धा की इमेज, और ये मुल्ला उमर ने उसको उड़ा दिया। अब ये इतना टूरिस्ट आता था यहाँ पर, इतना टूरिस्ट आता था इसको देखने के लिए, बुद्धिस्ट वर्ल्ड से, दुनिया भर से। ये क्या किया? आज वो इसको लेकर रिग्रेट करते हैं। अब वो इसी को घुमाने के लिए वो टूरिस्ट पासेस और टिकट्स लगा रहे हैं सेल करने के लिए सर। देखो क्या होता है। बिल्कुल सर। तो ये किताब बेहद दिलचस्प है, अफगानिस्तान द क्वेस्ट फॉर पीस, द पाथ ऑफ वॉर। प्रेम प्रकाश सर की अपने आंखों की कहानी है, जीवंत दस्तावेज है, सिर्फ आम भारतीयों और लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वो लोग जो मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, वो जो नई पीढ़ी मीडिया में आना चाहती है, या यूपीएससी कॉम्पिटिटिव पेपर्स की तैयारी करने वाले बच्चे, उनके लिए ये ऐसा है कि आप इस किताब को अगर पढ़ लीजिएगा तो कम से कम आप अफगानिस्तान के साथ भारत के नातों रिश्तों पर आने वाले सवाल को, भारत अफगानिस्तान के इतिहास के रिश्तों को इतनी बारीकी से समझ सकेंगे आप, कि आप अपने पेपर में जब उसे लिखिएगा तो आपका एग्जामिनर भी काफ़ी खुश होगा। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच सर, अपना वक्त बहुत देने बहुत के लिए। शुक्रिया आपका। और आप देख रहे थे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। रिव्यू दें, कमेंट करें, देखते रहें भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।